इंडिया गठबंधन अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इससे पहले पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर के एक नई बहस छिड़ गई है। जेडीयू के नेता हर प्लेटफॉर्म पर नीतीश कुमार की छवि और बेदाग छवि की चर्चा कर रहे हैं, ऊंची छवि की चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ सीपीएम के विधायक दल के नेता हैं अजय कुमार जी, उनसे जान लेते हैं। अजय जी, क्या वाकई माना जाए कि इस पीएम दावेदारी को लेकर के अभी रेस चल रही है? नहीं, पीएम दावेदारी के लिए जो रेस चल रही है तो वो मैं समझता हूँ कि इंडिया के अंदर तो कोई रेस नहीं है। इसलिए कि इंडिया के गठबंधन जो हैं वो जनतांत्रिक प्रणाली में और उसकी प्रक्रिया में विश्वास रखती है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ चूँकि आप जानते हैं कि जनता जो वोट देती है वो प्रधानमंत्री को वोट नहीं देती है। जनता वोट देती है वो अपने जो है ना एमपी को वोट देती है, पार्लियामेंट मेंबर को चुनती है, और उसके बाद तब सवाल होता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। तो जिसकी बहुमत होगी उसका होगा, वो सीधी बात है। वो फिर उसका नेता का चुनाव होता है। तो ये तो मोदी जी सिंघोल को उठा करके ला करके चोल वंश का प्रतीक उन्होंने लाया, और चोल जो है वो राजा, चोल राजा, तो राजतंत्र के प्रतीक को उन्होंने जा करके ला के रखा है। इसलिए देश के मानस में राजतंत्र को लाने की कोशिश हुआ है। अक्सर इसीलिए ये सवाल उठते रहता है कि प्राइम मिनिस्टर के दावेदार कौन होंगे। बट आपको कई मौका मिला होगा, जो आप देखे 95 के चुनाव को याद कर लीजिए, या फिर जब मनमोहन सिंह जब देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे तो बनने से पहले तो कोई नहीं जानता था कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह हो सकते। किसी की उम्मीद नहीं थी। सबके मन में था कि नहीं वो सोनिया जी को होना है, लेकिन बने मनमोहन सिंह। तो इसीलिए ये मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने की ये बात हो रही है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर की दावेदारी की बात है तो मैं समझता हूँ इंडिया गठबंधन में प्राइम मिनिस्टर के दावेदारों की दावेदारी की बात अलग है, लेकिन उसमें योग्य लोगों की कोई कमी नहीं है। जेडीयू के नेता हर प्लेटफॉर्म पर यह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की छवि एकदम बेदाग छवि है। ईडी, सीबीआई, आईटी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है, सबसे ऊंची छवि है। तो इस तरह के स्टेटमेंट को क्या देखा जाए? आज भी बैठक हो रही है जेडीयू की, और जेडीयू के नेताओं ने कहा कि अगर पीएम बनते हैं नीतीश कुमार तो देश का भला हो जाएगा। नहीं, मैं सुना जेडीयू के एक बड़े नेता का कि सभी दल के लोगों की आकांक्षा होती है कि हमारे जो शीर्षस्थ नेता हैं उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल जाए, और बेदाग छवि जरूर उनकी रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि देश में बेदाग छवि वाले और लोग नहीं है। अगर और लोग नहीं होते तो ईडी, सीबीआई, फलाना ठिकाना जिसका डर है, तो कम्युनिस्ट पार्टी को तो उसका कोई डर ही नहीं होता है ना। जब तक जो बेदाग नहीं होगा तो वो निर्भीक नहीं होगा। इसीलिए बेदाग की जहाँ तक बात है तो हम समझते हैं कि देश को समझना चाहिए कि कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके ऊपर सीबीआई का कोई भय नहीं है, ईडी, इन लोगों को इसका कोई भय नहीं है। तो इसीलिए वो बता रहे हैं बेदाग तो बेदाग हैं, इसमें क्या है। वो भी हमारे भी नेता हैं, माननीय नीतीश जी हमारे सदन के संविधान मंडल दल के नेता वही हैं। तो इसीलिए उन्हीं का बयान है कि हमारे नेता प्रधानमंत्री हों तो इसमें क्या क्या दिक्कत है। तो बाद की चीज़ है, ये प्रीमेच्योर बात है। लेकिन मैं मानता हूँ कि नीतीश जी का जो कहना है कि मुझे प्रधानमंत्री या किसी पद की मुझे कोई लोभ नहीं आती, ये सबसे उनकी मजबूत चीज़ है कि जो नेता बोलते भरोसा तो हमको उस पर करना है ना। एक चीज और है जी कि सभी दल तैयारी कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। आपकी पार्टी की क्या तैयारी है? कितने सीटों पर आपकी पार्टी जा सकती है? क्योंकि दीपांकर जी ने भी खुलासा कर दिया कि उनकी पार्टी की क्या तैयारी है। तो सीपीआई के नेता ने भी ये खुलासा कर दिया है कि उन लोगों की कितनी तैयारी है। आपकी पार्टी की कितनी तैयारी है? नहीं, चुनाव, पार्लियामेंट चुनाव है, सामने आ रहा है, तो सभी दल तैयारी में लगी हुई है। और महागठबंधन दल के जो उनकी जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी है राजद, और फिर सेकेंड जदयू।
तो उनका कहना है कि जो बैठक हम लोग आपस में करेंगे उसकी एक कमेटी बनाएंगे और वो तय करेगा कि कौन सा दल कितना सीट लड़ेगा। तो तैयारी मान लिया जब वो बैठक होगी चुनाव से कुछ दिन पहले, और तब अगर कहा जाएगा कि नहीं अब आपको लड़ने के लिए चला जाना हो तो वो दिक्कत होगी। इसीलिए कुछ सीट पर जो है सभी जदयू अपना सीट तैयारी कर रही है बेशक, राजद भी कर रही है। वो डेली जो बैठकें हो रही है तो हो क्या रही है, वो तैयारी हो रही है। और हमारी भी तो राजगीर में अभी बैठक हुई है, अभी 3 दिन से हुई है, जनरल सेक्रेटरी वहाँ थे, शिविर हुई है। तो मेरी पार्टी की भी स्टेट पार्टी ने डिसाइड किया है कि हम लोग भी पार्लियामेंट चुनाव लड़ेंगे। इंटरनल जो परंपरागत सीट हम लोगों का इलेक्ट्रल व्यू से रहा है, जहाँ कभी हम लड़ते रहे हैं, कभी अच्छे वोट आते रहे हैं, तो उन सीट पर हमारी पार्टी भी सांगठनिक तैयारी कर रही है। किन किन सीटों पर आप लोगों की तैयारी है? हम लोग लगातार कंटिन्यू उजियारपुर से लड़ते रहे हैं और फिर हम कभी लगातार लड़ रहे थे, बीच में खगड़िया सीट लड़ रहे थे, फिर आपको पुराना चूँकि समस्तीपुर था वहाँ लड़ रहे थे, तो और उसके बाद आपको उजियारपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और महाराजगंज एक नया सीट को हम लोगों ने चिन्हित किया है जहाँ हमारी स्थिति अच्छी है। तो इन सारे जगह पर मोटे तौर पर इस और भी 1-2 जगह पर, लेकिन इसको पिन पॉइंटेड करके सांगठनिक तैयारी और इलेक्ट्रल व्यू से तैयारी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन कहाँ लड़ेंगे ये हमारी पॉलिट ब्यूरो डिसाइड करेगी, क्योंकि हमारी पार्टी में स्टेट पार्टी को सिर्फ प्रपोजल देना है, पार्टी फाइनली डिसाइड करना है पॉलिट ब्यूरो को, तो वो करेगा। और फिर स्टेट में जो है महागठबंधन के बीच जो बैठक होगी वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो उस व्यू से तैयारी चल रही है। ऐसा थोड़े कि हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है। कभी हमारी पार्टी, हमने नहीं कहा कि दूसरे लोगों की तरह कभी कहते थे चुनाव हम नहीं लड़ते, चुनाव जो है ये डेमोक्रेसी का धोखा है, लोकसभा और पार्लियामेंट जो है ये सुअर का बखोड़ है बोलता था, आज उसको चुनाव सबसे अच्छा लगता है। तो चुनाव की तैयारी चल रही होगी। अजय कुमार थे और इन्होंने साफ तौर पर बताया कि 4 सीटों पर पार्टी की तैयारी है, क्योंकि पार्टी पहले से भी वहां चुनाव लड़ती रही है और स्वाभाविक तौर पर जब गठबंधन है तो गठबंधन में चुनाव भी लड़ा जाएगा ताकि गठबंधन को फ़ायदा हो। हालांकि ये बात अलग है कि अभी प्रधानमंत्री पद को लेकर के जो दावेदारी चल रही है वो फिलहाल प्री मैच्योर है, अभी उस दावेदारी की ज़रूरत नहीं है। राजू के साथ आशुतोष चंद्र, न्यूज़ पटना।